नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल कप ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु के राशि परिवर्तन का। गुरु के राशि परिवर्तन का धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम इस पर बात करेंगे दोस्तों। 13 अप्रैल को सुबह 7:28 पे देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि से अपनी खुद की राशि मतलब मीन राशि में प्रवेश करेंगे दोस्तों, और लगभग 1 वर्ष तक 22 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया है, और जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु शब्द में एक अज्ञानता का नाशक, गुरु शब्द का जो मतलब होता है वो जानते हैं इनके बारे में। विद्वानों के प्रति जो ग्रह है, ये एक पुरुष ग्रह है। संयम, नम्रता, गंभीरता, न्याय, धन और उत्तम भाग्य के कारक माने गए हैं दोस्तों। इनका जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है वह धन और पुत्र संतान की प्राप्ति, इवन की विवाह कारक, जो कहते हैं कि किसी का भी विवाह हो रहा हो जन्म कुंडली में, गुरु के बल को जरूर देखा जाता है। गुरु जो है प्रातःकाल के स्वामी हैं। व्यापारी वर्ग पे इनका आधिपत्य रहता है, उत्तर दिशा पे इनका आधिपत्य रहता है दोस्तों। अगर कुंडली में पुरुष राशि में यानी 1, 3, 5, 7, 9 और 11 नंबर की राशियों में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो तो जातक प्रारंभ से ही स्वतंत्र व्यवसाय करता है। वो हमेशा अपना खुद का करना चाहता है व्यवसाय, अदरवाइज गुरु जो हमेशा नौकरी करवाते हैं दोस्तों। गुरु केंद्र में हमेशा कुंडली में अच्छे रिजल्ट दिलवाते हैं। कहते हैं दोस्तों, गुरु जो हैं सप्तम भाव और दशम भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। गुरु जो हैं धनु राशि, मकर राशि में नीच के प्रभाव दिखाते हैं और धनु में अच्छे प्रभाव दिखाते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है वो स्वग्रही और उच्च के होकर अगर वो केंद्र में विराजित हो तो हंस नामक राजयोग भी बनाते हैं। देवगुरु बृहस्पति का जब चंद्रमा के साथ युति होती है तो गज केसरी योग का भी निर्माण होता है। कहते हैं इनका जो अधिकार होता है वो लीवर, त्वचा और मोटापन पे बहुत ज़्यादा अधिकार होता है। 42वें के बाद का जो आयु होता है किसी भी जातक का, उस पर देवगुरु का अधिकार होता है। इनकी जो पंचम, सप्तम और नवम दृष्टियाँ बहुत ज़्यादा सुफलदायक होती हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि धनु राशि वालों पे देवगुरु बृहस्पति पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपकी जो राशि स्वामी हैं वो भी देवगुरु बृहस्पति हैं, और सुखेश जो हैं वो भी देवगुरु बृहस्पति हैं। यहाँ पे जो देवगुरु बृहस्पति की जो पोजीशन बन रही है वो बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है, जिसके कारण वो हंस नामक पंच महारोग राजयोग जो है आपकी कुंडली में बना रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही उत्तम और बहुत ही कल्याणकारी परिणामों को लाने वाला होगा दोस्तों। देवगुरु बृहस्पति की जो तीनों दृष्टि होगी, पंचम दृष्टि जो कि आपके उच्च के स्थान अष्टम भाव पे पड़ रही है, इनकी सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ रही है, और नवम दृष्टि से आपके द्वादश स्थान को देख रहे हैं दोस्तों। इनकी जो दृष्टियां हैं इन तीनों स्थानों पे बहुत ही शुभ प्रभाव डाल रही है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके लग्नेश हैं। लग्नेश अपने से चौथे यानी शुभ स्थान में स्वग्रही हो रहे हैं। साथ ही साथ ये हंस नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं। सो आप ये जान जाएं कि ये जो टाइम पीरियड रहेगा वो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही गोल्डन रहेंगे, गोल्डन परिणाम मिलेंगे। इस वर्ष देवगुरु परिणाम के कारण, देवगुरु के इस राशि परिवर्तन के कारण जो आपको गोल्डन टाइम देखने को मिलेगा। आपके लग्जरी, आपके नए घर का सपना, आपके धन के संचय, आपके व्यापार में उत्थान, मान सम्मान में कहते हैं व्यापार में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, परिवार में आपको गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में लिया जाएगा। परिवार में आपका जो कद है वो और ज़्यादा ऊंचा होगा। ये बेनिफिट आपको इस राशि परिवर्तन के कारण मिलेंगे। सुख स्थान में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति जो हैं उत्तर विधि करते हुए दिखेंगे। नए और लग्जरियस वाहन की खरीदारी है, जो आपके सपना जो बहुत टाइम से चला आ रहा था वो भी इस समय पूर्ण होता दिखाई देगा, क्योंकि ये आपके लग्नेश है और सुख स्थान में जाके बैठे हैं। सो
इस कारण से वो आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, पर्सनालिटी में वृद्धि करेंगे। वहीं लोगों में आपका जो प्रभाव है वो दोस्तों और ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा। जो आपके शत्रु हैं, जो आपसे थोड़ा-सा गैप बना के चलते थे, वो भी आपके क्लोज़ आना चाहेंगे, मित्रता करना चाहेंगे, आपसे निकटता बढ़ाने का प्रयास करेंगे। समाज में आपका मान-सम्मान, यश कीर्ति में आपका वृद्धि होगी। ददिहाल से आपके दादी के घर से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा, वहाँ से आपको लाभ भी हो सकता है दोस्तों। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में ये कंडीशंस उत्पन्न करेंगे। ये दोनों स्थान सुख और लग्न दोनों ही किसी भी इंसान के लिए उनकी कुंडली में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये सुख समृद्धि लेकर के आता है। इन दोनों स्थानों पे देवगुरु बृहस्पति के बहुत ही शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सुखेश जो हैं अपने ही घर के अंदर हंस नामक महापुरुष योग बना के बैठे हैं, इसलिए ये सोने पे सुहागा जैसी पोजीशन आपको इस साल देखने को मिलेगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों पे। इनकी दृष्टियाँ बहुत ही शुभ और मंगलकारी होती है दोस्तों। देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि से अपने उच्च स्थान को देख रहे हैं, अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ी हुई है, जो रोज़मर्रा की रूटीन लाइफ होती है उस पे इफ़ेक्ट करती है। वो आपको बिल्कुल ही सिस्टमैटिक और परफेक्ट बनाते हुए दिखाई देंगी। जो कर्ज की समस्या जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही थी, वो ऑलमोस्ट खर्च होती हुई दिखाई देगी दोस्तों। बार बार आप जो पैसे ले रहे थे और परेशान थे कि कैसे चुका पाऊँगा, वो पैसे वो आप चुका पाएंगे दोस्तों। वहीं और दूसरी बात करें कि आपने अपने कार्यों में उन्नति और प्रगति करेंगे। शत्रु जो हैं आपके, वो चाह करके भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वहीं यात्राएं तो आपकी होंगी, बट वो यात्राएं या तो आपकी आध्यात्मिक होंगी, या जिस उद्देश्य से वो आप यात्राएं कर रहे हैं निश्चित रूप से उस उद्देश्य की सफलता की जो प्राप्ति है वो डेफिनेटली होगी। शेयर मार्केट और लॉटरी में आप जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों, ठीक है, उसमें आप डेफिनेट रूप से लाभ की स्थितियाँ पाएंगे। ये समय जो है अपने कुलीग सहकर्मियों पे अपना प्रभाव दिखाने को रहेगा। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपके जो उच्च पदाधिकारी हैं उनको आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी नज़र आएगी, और साथ ही साथ वो आपके हर तरह से सपोर्ट करेंगे। अब देवगुरु की सप्तम दृष्टि की बात करते हैं, जो कि कर्म स्थान में पड़ रही है। ये व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छी है, साथ ही साथ नौकरी पेशा वर्ग के लिए भी बहुत अच्छी है। बहुत ही शानदार परिणाम ये देगी दोस्तों। इस समय अगर हम बात करते हैं कि नौकरी में आपके प्रमोशन इंक्रीमेंट के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो सपना भी आपके पूर्ण हो जाएगा। अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे थे तो डेफिनेटली आपको और बेहतर विकल्प आपको मिलेंगे। आपके उच्च अधिकारियों का पूर्ण सपोर्ट रहेगा। कुछ बड़ी अच्छी जिम्मेदारियां जो कि उसकी जो हर व्यक्ति एक चाहत रखता है कि वो चाहता है कि मैं इन जिम्मेदारियों को लीड करूं, वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। आपके अधिकारियों की तरफ से वो जिम्मेदारियां आपको मिलेगी, और एक लीडर की तरह आप काम करके अपने आप को उभरते हुए अपने आप को साबित करने का आपको मौका मिलेगा दोस्तों। इस समय आपके पिता का भी आपको पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। उनके मार्गदर्शन के कारण दोस्तों उनके कार्यों में भी आ रही बाधाओं को आप दूर करते नजर आएंगे। व्यापारी वर्गों के लिए जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही शानदार समय रहेगा। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये विशेष लाभ के परिणाम देने वाला समय होगा। अगर आप मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, किसी बड़ी कंपनी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, किसी बड़ी इंडस्ट्री या बड़ी कंपनी को आप मैनेज करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही सकारात्मक और उन्नतिदायक बनने वाला है दोस्तों। काम करने के तरीक़ों में जिस तरह का भी अपडेशन आप लेके आएंगे, उस तरह का ये जो अपडेशन है वो बहुत ही पॉजिटिव आपको लेके आएगा। स्टाफ का आपको पूर्ण सपोर्ट मिलेगा और आप अपनी मन चाहों से उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। अब गुरु की नवम दृष्टि की बात करते हैं। नवम दृष्टि के कारण वो खर्च भाव पे आपके पड़ रही है, 12 हाउस पे पड़ रही है। तो गुरु के खर्च भाव में उनकी दृष्टि पड़ने के कारण वो आपके खर्चों में कमी लेके आएगी। विदेशों में जाकर काम करने के अवसर प्रदान करेगी। साथ ही साथ अगर आप अपने व्यापार को विदेशों तक फैलाना चाहते हैं या किसी विदेशी कंपनी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको ये बहुत सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा के लोगों के लिए बाहर जा कर के अपने किसी विजिट पे जाना, रिप्रेजेंट करना अपनी कंपनी को, इस तरह के कई मौके आपको दिखते हुए नज़र आएंगे दोस्तों। धर्म के कई कार्यों में आपका पैसा खर्च होता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपको एक मानसिक शांति की अनुभूति होगी दोस्तों। पारिवारिक कहते हैं परिवार के सदस्यों का जो है आपको साथ मिलेगा।
अगर नौकरी में कुछ बाधाएं चल रही हैं दोस्तों, जो कि आपके कलीग्स आपको किसी झूठे आरोप में फंसा रहे हैं, कुछ कंट्रोवर्सी में आप फंस रहे हैं, तो उस कंट्रोवर्सी में भी आपको मुक्ति मिलेगी। आप इन आरोपों से बरी हो जाएंगे, आपको क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई देगी दोस्तों। सो अगर ओवरऑल मैं अगर बात करूं कि धनु राशि वालों के लिए गुरु का ये जो राशि परिवर्तन जो है कैसा होगा, ये बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं, ये बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा दोस्तों। अगर आप इनको और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं, इस रिज़ल्ट को और पॉजिटिव करना चाहते हैं दोस्तों, जब कहते हैं समय पॉजिटिव होता है तो व्यक्ति को रिज़ल्ट को और इम्प्रूव करने के लिए प्रयास भी करने चाहिए और कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं गुरु के वैसे कुछ विशेष उपाय जो कि आपकी उन्नति में 4 बन लगा सकते हैं दोस्तों। पहला उपाय, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक रोज़ संध्या काल में आपको जलाना है। कृष्ण भगवान के मंदिर में आपको पीली पोशाक जरूर चढ़ाएं, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया और उन्नतिदायक रहेगा दोस्तों। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है वो रोज़ करें, नहीं अगर रोज़ नहीं हो पाता लेकिन गुरुवार को ज़रूर करें दोस्तों। ये कुछ ऐसे उपाय हैं दोस्तों जो कि बहुत ज़्यादा, अगर आप केले के वृक्ष की पूजा करते हैं रोज़, या फिर कम से कम उसमें जल जरूर डालें, रोज़ पूजा करें। रोज़ नहीं कर पा रहे तो कम से कम गुरुवार को उसकी पूजा जरूर करें। पीपल के पेड़ में भी विष्णु भगवान का वास होता है, तो आप केले के पेड़ का कम से कम जल रोज़ ज़रूर डालें दोस्तों। ये काम आप ज़रूर करें, ये आपके लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। ये हर दृष्टि से आपको और उन्नति दिलवाएंगे, आपको और पॉजिटिव फल देंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो बातें मैंने बताई हैं आपको बहुत अच्छी लगी हों, और इन उपायों को करके आप अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा उन्नति और ज़्यादा सफलता को प्राप्त करेंगे। और इसी आशा के साथ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक बटन को हिट करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट, जो मैं हमेशा कहता हूं, ज़रूर दें हमें, ताकि हमें मालूम चले कि हम आपके लिए कितने प्रेरणादायक हो रहे हैं, हम आपके लिए कितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आ रहे हैं। इसी आशा के साथ दोस्तों बहुत जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।